like a Hellcat. तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है तो हमारे स्टोरी की मेन लीड किकर के दरवाजे को ओपन करती है और वो बोलती है कि कमीने मेरी बहन से दूर रहो। इसकी असिस्टेंट बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। वो बोलती है जिस मर्जी को बुलाओ। और तब वो एन जोजिन की तरफ इशारा करके बोलती है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, और इसको बुरा भला कहने लगती है। एन जोजिन जो कि कंपनी का मालिक होता है और बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो इसको बोलता है, और वो हमारा मेन लीड भी होता है, इस लड़की को जाने को बोलता है, मतलब अपनी असिस्टेंट को जाने को बोलता है। उसके जाने के बाद वो बताती है कि मेरी बहन ने तुम्हारी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तुम जैसे जानवर को तो जेल में होना चाहिए। वो बोलता है इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और मुझे तो वो नहीं तुम पसंद हो। वो सोचती है पता नहीं इस एनिमल को नीनी में क्या पसंद आया, और जोजिन जो होता है उसको सेड्यूस करने लगता है। तो वो बोलती है मैं तुम जैसे को पसंद नहीं करती, और इसको एक चांटा मारती है और चली जाती है, और इसको धक्का देती है। और वो बोलती है कि तुमसे बेहतर है मैं किसी और को डेट कर लूँ, कि इतना हैंडसम ना हो और इतना रिच भी ना हो, लेकिन तुम्हें नहीं। जोजिन इसको इसके साथ रिलेशनशिप में आने का पूछता है तो वो इसको इंसल्ट करती है और चली जाती है। और वो सोचता है शायद अभी इसे पूछने का अच्छा मौका नहीं था। असल में जोजिन बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और वो दूसरी गर्ल्स में इसी तरह का रिलेशनशिप डेवलप करता होता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो इतना ज़्यादा रिच होता है और इसको कोई नो भी नहीं बोलती। मतलब वो हर लड़की के साथ ही ऐसा ही होता है, इतने फ्लर्टी होता है। लेकिन ये इसको जो होती है धुलाई लगा कर चली जाती है। और वो हॉस्पिटल अपनी बहन को मिलने जाती है। इसकी बहन जोजिन के बारे में पूछती है और उसकी तारीफ़ करने लगती है, तो वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लीन होती है उसको डिसाइड करती है कि वो उसको कुछ नहीं बताएगी। तभी इसके फ़ोन पर एक कॉल आती है और इसको पुलिस स्टेशन आने का बोलते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया होता है और उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। वो बताते हैं कि कार एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स मर गए हैं। ये सब सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं और बहुत उदास होते हैं। नीनी बोलती है ऐसे वक्त में हमें जोजिन से हेल्प लेनी चाहिए, और वो इसको मना कर देती है। इनके पेरेंट्स का बिजनेस होता है और इनके लिए दोनों ने बहुत ज़्यादा लोगों से कर्जा लिया होता है इसके पेरेंट्स ने, और वो सब वहाँ आ जाते हैं और ऐसे जो होता है अपने पैसों की डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी होती है। कोई 3 मिलियन की डिमांड करता है तो कोई 4 मिलियन की। तभी लिन बोलती है कि कुछ भी हो मैं जॉब करके सबका कर्जा चुका दूंगी, आप लोग फिक्र ना करें और मुझे तंग ना करें, मुझे और मेरी बहन को अकेला छोड़ दें। और ये सब सुन के वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बहन को सहारा देती है और वो दोनों रोते हुए घर जाते हैं। और इनको पता चलता है कि ये घर भी अब इनका नहीं रहा और ना इनके पास कार है, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जोजिन अपनी कार में वहाँ आता है और दोनों को साथ चलने का बोलता है, तो नीनी इसको नो नहीं करती और वो बोलती है चलो इसके साथ चलते हैं। और वो फ़ौरन उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। तो लिन को भी इसके पीछे जाना पड़ता है और वो जोजिन के विला में जाते हैं, जो बहुत बड़ा होता है। और नीनी इससे इम्प्रेस हो जाती है और वो वहाँ से नहीं जाना चाहती। जोजिन बोलता है तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तुम दोनों जितना चाहो जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो और रुक सकते हो यहाँ पर। तो लिन जो होती है शावर लेकर बाहर आती है, तो नीनी सैड हुई रूम में आती है और बताती है कि जोजिन शायद इसको पसंद नहीं करता, उसने मुझसे रूड तरह से बात की और उसने मुझे कहा कि चलो सोने के लिए जाओ। और वो लिन से लिपट कर रोने लगती है। वो बोलती है कि हम कल बात करेंगे, शायद वो थक गया होगा। नीनी खुश होकर सोने जाती है और वो बाहर जोजिन इसका वेट कर रहा होता है। वो बाहर जाती है तो वो बोलता है फाइनली तुम मुझसे मिलने आ ही गई। वो बोलता है कि अब नीचे आ जाओ, क्या मैं तुम्हें हक करूं। गाइस, मेरे 80% व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें मेरी वीडियो को, अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू। एंड जोजिन उससे बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो ना, राइट। और ये सुनकर लिन को तो गुस्सा ही आ जाता है, लेकिन वो अपनी बहन की खातिर उससे बहुत आराम से बात करती है। बोलती है कि अपना नाटक बंद करो और मेरी बहन से दूर रहो, मैं तुम जैसे परवर्ट में टोटली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जोजिन बोलता है मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि तुम मेरे साथ आराम से बात करो, तमीज़ से बात करो, प्यार से बात करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो तुम मेरे पास ही आने वाली हो और फिर मैं तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। तभी जो लिन होती है उस जो होता है जोजिन उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है, तो लीन इसके साथ ये करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी इसको याद आती है कि वो कब फर्स्ट टाइम मिले थे। वो ब्लाइंड डेट पर मिले थे और वो नीनी का साथ देने के लिए गई थी। और नीनी जो होती है वॉशरूम ब्रेक के लिए वहाँ से जाती है और बोलती है कि तुम लोग बात करो और मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद जो होता है
नीनी के जाने के बाद जोजिन उससे बोलता है कि मुझे नीनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, मुझे तुम पसंद आई हो, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सुनकर जो होती है लीन, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि बहुत ही बेशरम इंसान है लिन इसकी धुलाई करने के बाद अपने रूम में आती है। और वहीं पर जोजिन लिन से मार खाने के बाद सोच रहा होता है कैसी लड़की है, इतनी ज़ोर से मारा इसने मुझे, और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और वो अपने कमरे में जाता है और वही सब कुछ वो भी याद कर रहा होता है। और वो बोलता है कि जब से उसने मेरे ऊपर ड्रिंक गिराई है, मतलब उस दिन के बाद से मैं इसको भूला नहीं हूँ। अगले दिन वो नैनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बोलती है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मैं इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर मैं इसके घर रही तो ये इसी तरह का ही रहेगा। लेकिन नीनी जो होती है वहाँ से जाना नहीं चाहती, वो इनोसेंट होती है। फर्स्ट मीटिंग में वो इसको पसंद करने लगती है। लिन इसको यहाँ समझाती है कि अब हम गरीब हो गए हैं, अगर हम यहाँ रहे तो वो भी हमें ऐसे ही ट्रीट करेगा। पहले हमें मोम डैड से ने जो कर्ज़ा लिया है उससे जान छुड़ानी होगी और अपना जो घर है वो ढूंढना होगा, फिर हम यहाँ आएंगे और जोजिन से मिलेंगे। नीनी मान जाती है और वो दोनों घर तलाश करने जाते हैं। लेकिन जो नीनी होती है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और जो लिन होती है वो सोच रही होती है कि अब मैं ये सब कुछ मैनेज कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। और वो सोचने लगती है कि क्या मुझे वाक़ई इससे मदद लेनी चाहिए? लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, ज़रूर हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो वो ये सब कुछ कैंसल करती है और चली जाती है। वो सोचती है कि यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। नीनी और लिन बहुत ज़्यादा जो होती है फ़ाइन करती हैं और तब जाकर उन्हें एक पम्फलेट मिलता है और उसके ऊपर उन्होंने एक घर का लिखा होता है। तो वो सोचती हैं कि हमें ऐसा घर लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा चीप हो और हम उसको अफ़ोर्ड कर सकें। तो एक रूम की तलाश करती हैं जो कि उन्हें मिल जाता है एक रूम, और वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और उसकी जो मालिक होती है वो भी बहुत बदतमीज़ होती है। और इसमें जो होते हैं बिल्कुल ही चूहे दौड़े होते हैं, बहुत ही गंदा होता है। तो जो लिन होती है वो कहती है अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी, तो वो सारा घर साफ़ करती है और नीनी के लिए खाना भी बनाती है। जो नीनी होती है इसको खाना पसंद नहीं आता, मतलब बन खाएँगे अब हम लोग, वो ये बोलती है। और साथ-साथ जो होती है लिन उसे बोलती है कि हमें यही करना पड़ेगा। और वो जॉब जो होती है उसके बारे में इधर-उधर न्यूज़पेपर में तलाश करने लगती है, तो उसे एक पम्फलेट मिलता है जिसके बारे में जो बार होती है उसमें हायरिंग का होता है। तो वो पम्फलेट पढ़ती है और अगले दिन वहाँ वेट्रेस की जॉब करने लगती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और लिन को बोलते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो। तो लिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलते हैं कि अभी हमारे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बहन को बेच देंगे। ये सब सुनकर लिन शॉक रहती है और उसको मारने के लिए आती है और उसको बोलती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे धक्का देता है और वो इस बात पर इसको पीटने लगते हैं। तभी इसका फ्रेंड आ जाता है, स्कूल फ्रेंड होता है, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचाता है। और वो बताते हैं कि हमें 11 मिलियन चाहिए, हमें दे दो। और वो कहती है कि मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। वो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम ये वापस नहीं कर पाए तो हम तुम्हें भी बेच देंगे और अपने पैसे वसूल करेंगे। तभी इसका दोस्त बताता है कि तुम फ़िक्र मत करो, हम कर लेंगे। और वो बोलता है तुम कैसे पे करोगी? तुम्हारी कंपनी भी बंद हो गई है। तो लिन बोलती है कि तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं कर लूँगी। और वो जो होता है लिंग हान इसको हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं कैसे भी अरेंज करूँगी, लेकिन कर लूँगी। वो बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। वो लिंग हान को इसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं कैसे भी अरेंज कर लूँगी। वो बोलता है मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। लिन बोलती है नहीं, पैसे मैं कर लूँगी, तुम मुझे मेरी हेल्प करो और मुझे जॉब फाइंड करने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो लिंग हान सोचता है कि अगर मेरे पास इतनी पावर होती तो मैं इन दोनों को ऐसे ज़लील नहीं होने देता। लिंग घर जाती है और वहाँ उसे नीनी की याद आने लगती है, क्योंकि वहाँ मार पीट कर नीनी को अगवा करने के बहुत सारे सबूत थे। तभी लिंग इसको सहारा देता है और इसको एक जॉब भी बताता है जो कि फ्लावर शॉप पर होती है। और वो लोग जो होते हैं वहाँ पर हायरिंग कर रहे होते हैं। तभी इसकी मकान मालिक आती है और बोलती है कि मेरे घर में जो तोड़-फोड़ हुई है इसके पैसे दो। और वो जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन्हें अगवा करते हुए पूरा घर ख़राब कर दिया होता है और फिर वो उससे पैसे लेती है।
लिन उसको पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और वो अपना वॉलेट खोलती है तो बिल्कुल खाली होता है, उसके पास कोई पैसे नहीं होते और कोई नहीं होता रहने के लिए। अब वो फिर से बेघर हो जाती है और उसके पास पैसे भी नहीं रहते। तभी लिंग इसको सहारा देता है और बोलता है कि मेरे पास एक मेरे घर के पास एक खाली यूनिट है, तुम वहाँ रह सकती हो। लिन जो होती है उस घर में जाती है तो वो घर बहुत अच्छा होता है। लिन अपने रूम में जाती है और सोचने लगती है कि मैं 11 मिलियन कहाँ से लाऊँ? वो सोचती है कि उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो उसको पैसे दे सकती है, तो वो उन सब के बारे में सोचने लगती है, उन सबको कॉल करती है, उनके घर जाती है तो उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को वो कॉल करती है, वो उसकी कॉल अटेंड करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो आवाज़ नहीं आ रही। मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। उन्हें पता चल चुका होता है कि ये बैंकरप्ट हो गई है इनकी कंपनी, तो इसकी कोई भी मदद करे उसे, क्योंकि अब वो उनके स्टेटस के भी नहीं रहे होते, तो उसकी कोई भी मदद करने को नहीं आ रहा होता। वो अपने सब जानने वालों को कॉल करती है और इनसे पैसों की डिमांड करती है और इन्हें बताती है अपनी बहन के बारे में, लेकिन इनमें से कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। तभी लिंग इसके पास आता है और वो उसको बताता है कि 1 मिलियन का इंतज़ाम हो गया, उसके पास 1 मिलियन है, उसने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए हैं। लिन उससे नहीं लेती और उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, मैंने सोच लिया मैंने किसके पास जाना है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो सोचती है कि मुझे ज़रूर जो है एन जोजिन के पास जाना चाहिए, उससे पैसों का पूछना चाहिए, पैसों का इंतज़ाम। वो बोलती है कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी और सैड हुई वहाँ से जाने लगती है। वो एन जोजिन की कंपनी के सामने होती है और जो होती है जिसकी वो शक्ल भी देखने को नहीं उसका दिल करता, मगर लिन अपनी बहन के लिए उसके पास वहाँ मदद मांगने के लिए जाती है। वो रिसेप्शन वाली लेडी के पास जाती है और वो बताती है कि उसको डायरेक्टर से मिलना है। तो वो कॉल करती है और जोजिन अपनी सेक्रेटरी को उसके पास भेज देता है। वो इसको एन के ऑफ़िस ले जाती है और वो सीधे-सीधे उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे 11 मिलियन यॉन चाहिए। वो बोलती है कि वो बोलता है कोई बड़ी बात नहीं है और लिन हैरान होती है कि ये इतनी ईज़िली मान गया। वो बोलता है क्या तुम मेरे पास आकर बैठोगी? लिन बोलती है क्या? मतलब वो शॉक होती है कि उसे क्या कह रहा है, बहुत ही शेमलेस है। एन बोलता है कि मैं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वो याद दिलाती है कि ये जो पैसे मैं तुमसे उधार ले रही हूँ मैं तुम्हें वापस करूँगी, तो तुम मेरे साथ इतने फ्री नहीं हो। लेकिन जो एन होता है वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से पैसे दे दूँगा?